तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंडोनेशिया की तरफ से एक काफी ज्यादा भयानक, डिस्टर्बिंग और सच्ची घटना जो कि आपको और आपकी रूह को झंझोड़ कर रख देगी। इस मूवी का नाम है वीना सेबेलम 7 हरी यानी कि बिफोर 7 डेज, यानी कि वीना बिफोर 7 डेज। ये एक सच्ची घटना है जो कि 2016 में घटित हुई थी और इस मूवी ने और इस कहानी ने पूरे इंडोनेशिया को हिला कर रख दिया था। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एंगी अम्बारा ने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म जो है वो काफी भयानक और काफी रूह को झंझोड़ देने वाली लगेगी। और रिसेंटली मैंने एक रियल स्टोरी एक्सॉर्सिज्म कोरियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है द 3 डेज। इनके आपने मिस कर दिया है जाकर देख लेना, बढ़िया मूवी है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक नोट से होती है जो कि हमको परेशान करने के लिए, दिल दहला देने के लिए काफी है, क्योंकि ये जो फिल्म है वो 2016 के रियल हादसे पर बेस्ड है। आखिर क्या हुआ था इसके बारे में तो आपको कहानी में आगे पता चलेगा, क्योंकि इस कहानी ने और इस मूवी ने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया था। और आज की ये कहानी और मूवी इसलिए बनाई गई ताकि आगे चलकर बहुत सारी वीना अपनी जिंदगी को ना खो दें। खैर अब हम वीना की रियल फोटो को भी देख पाते हैं, जिसका जन्म हुआ था 16 जनवरी 2000 में और उसकी मृत्यु 28 अगस्त 2016 में हुई थी। तो कहानी शुरू होती है 27 अगस्त 2016 में वीना को दिखाते हुए, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड लिंडा की आंटी हेस्टी के हेयर सलून के अंदर आई थी, जहां पर वो अपने बालों का एक्सटेंशन करवा रही होती है। खैर अब वो अपने कटे हुए बालों को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है, जिससे आंटी ये कहती हैं कि बाल कटने के बाद में खत्म हो जाते हैं और इन खत्म हुए बालों से ही एक्सटेंशन बनते हैं, जो कि वापस से ही हेयर में लग जाते हैं। और जब ये बात उसकी आंटी उसे बता रही होती है तो ये फैक्ट वीना को थोड़ा सा ग्रोस और क्रीपी लगता है। खैर अब तभी लिंडा और नूरुल वहां पर आती है और नूरुल को ये पार्लर काफी क्रीपी लग रहा था, तो वो भी यहाँ से निकल जाती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हेस्टी असल में एक शेमन भी थी। खैर वीना और लिंडा थोड़ी बहुत बात करती जाती हैं, जहां पर लिंडा एगी नाम के लड़के के बारे में उससे पूछती है जो कि वीना को पसंद करता था। तो वो कहती है कि उसने एगी को सबक सिखा दिया है जो कि उसे दोबारा अब तंग नहीं करेगा। अब थोड़ी देर के बाद में ये दोनों घूमने चली जाती हैं, लेकिन जाने से पहले वीना लिंडा को एक लेटर देती है और कहती है कि जब उसे वीना की बहुत याद आए तब वो इस लेटर को पढ़ ले। खैर अभी रात हो रही होती है और वो दोनों एक फेस्टिवल देखती हैं कि इसी बीच वीना की दादी उसे कॉल करती है कि वीना की बड़ी बहन मार्लिना की स्कूटी पंक्चर हो गई है, तो मार्लिना को आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी और ऐसे में वीना लिंडा के साथ रहे और अकेली तो बिल्कुल भी घर पर ना आए। खैर वीना उनसे ये कहती है कि वो ज्यादा देर वहां पर नहीं रुकेगी और फोन करने के बाद वहां लिंडा के नेबर्स डेडन और एकी आते हैं। और एकी जो होता है वो असल में वीना का बॉयफ्रेंड था। खैर अब लिंडा वीना से कहती है कि एकी उसी साइड जा रहा है और चाहे तो वीना उसके साथ जा सकती है, वो सेफ भी रहेगी, जिसको वो घर छोड़ देगा तो वो मान जाती है। खैर अब लिंडा एकी से वीना को अपनी स्कूटी से घर छोड़ने के लिए बोलती है तो वो भी मान जाता है और वो वीना का बॉयफ्रेंड था तो उसे कोई दिक्कत भी नहीं थी। खैर तभी सड़क किनारे एक फूड वेंडर के बर्तन गिर जाते हैं और लिंडा को वीना की फिक्र होने लगती है। बेसिकली अपशगुन होगा इंडोनेशिया के अंदर। खैर अब वो उसे कैब में साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन वीना उसे एश्योर करती है कि वो सेफ रहेगी और एकी के साथ निकल जाती है। वहीं लिंडा डेडन के साथ निकल गई थी। अब रास्ते में एकी एक डिलीवरी करता है क्योंकि वो प्रोफेशनली एक डिलीवरी बॉय था और एक मोटरसाइकिल गैंग की उन पर नजर भी पड़ जाती है। अब वीना उस गैंग से बहुत ज्यादा डर कर एकी को जल्दी से वहां से निकलने के लिए बोलती है। खैर अब आगे फ्लाईओवर पर इसी गैंग का एक मेंबर जो होता है वो एकी के सर पर रॉड मार देता है, जिससे कि उसकी स्कूटी वहीं गिर जाती है। अब उस मोटरसाइकिल गैंग के सभी लड़के ऊपर से नीचे आते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं और ऐसे ही बिना गलती के, बिना किसी बात के वीना और एकी को बहुत ही बुरी तरह पीटने लगते हैं। वीना को तो पोल से बहुत ज्यादा मारा जाता है और ऐसे ही छोड़कर ये गैंग वहां से निकल जाती है। खैर अब अगला दिन आता है और यहाँ से शुरुआत होती है उन 7 खौफनाक दिनों की, यानी कि वीना के 7 दिनों की कहानी, और यही इस मूवी का टाइटल भी है। अब अगली सुबह हम क्राइम सीन पर पुलिस ऑफिसर इंद्रा और पैरानॉर्मल ब्लॉगर, इन्वेस्टिगेटर, रिपोर्टर डैनी को देखते हैं। वीना के दादाजी और पिताजी यहाँ पर आ चुके थे और इंद्रा उनसे ये कहता है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये एक एक्सीडेंट ही था, क्योंकि दूसरी बाइक या फिर कार यहाँ पर उनको नहीं मिली। लेकिन वीना के दादाजी को ऐसा नहीं लग रहा था। साथ ही साथ डैनी भी कहता है कि यहाँ पर कोई पोल नहीं टूटा और एकी की बाइक भी बिल्कुल ठीक है और ये कैसा ही हादसा हुआ है जो कि अपने आप बस ऐसे ही हो गया। लेकिन इंद्रा उसे यहाँ से भगा देता है। अब इंद्रा वीना के दादाजी से कहता है कि कुछ वक्त पहले ही उसने वीना को हॉस्पिटल भेज दिया है और दादाजी वहां पर आते हैं, लेकिन अब तक वीना और एकी अपना दम तोड़ चुके थे। अब हम वीना के घर उसका फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। वीना की दादी जो होती है वो तो रो ही जा रही
थी। और बात करें वीना की माँ के बारे में तो वो दूसरे देश में होती हैं जिनको ट्रैवल परमिशन नहीं मिलती, तो वो आज यहाँ पर नहीं आ सकती थी। तो यहाँ पर जो दादी होती हैं वही वीना का आखिरी संस्कार करती हैं, यानी कि अंतिम संस्कार। वो उसको आखिरी बेद यानी कि आखिरी बार नहलाकर बैरियल के लिए तैयार करती हैं और उसके पूरे चेहरे पर लगे हुए कट्स, टूटे हुए हाथ पैर, उखड़ा हुआ मांस उनके कलेजे को उखाड़ रहा था। अब दादाजी जो होते हैं वो खुद को संभाल नहीं पा रहे होते और वीना के पिताजी भी बेसुध से हो चुके थे, जो कि अकेले बैठकर अपनी बेटी को ही याद कर रहे थे, उसके बचपन को, उसकी खुशी को, उसके खेलने की यादों को याद करके इस दर्द को दबाने की कोशिश कर रहे थे जिनके पास मार्लिना आकर उनको संभालती है। अब तभी हम डैनी को देखते हैं जो कि अपने घर आता है और अब तक सब जगह ये खबर फैल चुकी थी कि एक बाइक हादसे के दौरान 2 लोगों की मौत हो चुकी है जो कि एक लड़का लड़की थे। लेकिन डैनी को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। अब वो वीना के बारे में थोड़ा पता करता है और सोशल मीडिया साइट पर उसकी प्रोफाइल देखता है कि तभी उसे वीना की ही दर्द भरी आवाज सुनाई देती है जो कि कहती है कि कोई उसकी हेल्प करो, जिसे वो अपना भ्रम समझकर इग्नोर कर देता है। खैर अब आता है अगला दिन यानी कि सेकंड डे और हम देखते हैं वीना का फ्यूनरल, जहाँ पर सभी लोग काफी दुखी थे और लिंडा आज यहाँ पर नहीं आई थी जिसको वीना का परिवार ढूंढ रहा था, एज वो तो वीना की बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसका आना लाजमी था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नूरुल यहाँ पर आई हुई थी और वीना के आखिरी राइट्स होने के बाद उसकी बॉडी को बैरी कर दिया जाता है। तभी हम नूरुल को देखते हैं जो कि लिंडा से मिलने जाती है, जहाँ पर वो बहुत ही दुखी और परेशान होती है और कहती है कि उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बस एक हादसा था, कुछ और हुआ है जो कि दब चुका है। अब तभी हम हेस्ती को देखते हैं जिससे कि मिलने डैनी आया था और वो उनसे वीना के बारे में थोड़ा बहुत पता करता है। तो वो बताती है कि लिंडा की माँ और हेस्ती बहनें हैं और वीना लिंडा की बेस्ट फ्रेंड है जिसका पूरा परिवार लिंडा के काफी करीब है। अब एक दिन पहले वीना के बालों में किसी ने च्युइंगम चिपका दी थी, तो उसके चलते वो अपने हेयर एक्सटेंशन कराने आई थी और यही सीन हमने शुरुआत में देखा भी था। खैर अब डैनी आगे बताता है कि एक मोटरसाइकिल गैंग है जो कि काफी परेशान करता है लोगों को, उनका आतंक बहुत बढ़ चुका है, तो क्या उसका इस चीज से कोई लेना देना हो सकता है। जिस पर वो कहती है कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर बोल सकती है कि वो खुद एक शेमन है और उनके पिता भी शेमन थे, लेकिन लिंडा की माँ को ये सब पसंद नहीं था, तो वो इससे हमेशा दूरी रहती थी। खैर अब वो आगे ये बताती है कि खत्म होने के बाद इंसानी रूह इस दुनिया में अगले 7 दिन तक रहती है, जिसके अंदर वो अपना अधूरा काम पूरा करती है, जैसे कि बदला लेना, गुस्सा निकालना या फिर न्याय पाना। और अगर ये काम 7 दिन में पूरा नहीं होता तो वो आफ्टर लाइफ में नहीं जाती और रूह हमेशा धरती पर ही भटकती है। वो आगे ये भी कहती है कि जिस्म को दफन करने से पहले कुछ चीजें जैसे कि पायल, कंगन, ब्रेसेस या फिर हेयर एक्सटेंशन हटाए जाते हैं ताकि बैरियल के बाद रूह यहाँ से अपना कनेक्शन तोड़ ले। और हमने देखा था कि वीना ने आखिरी बार हेयर एक्सटेंशन करवाया था जो कि हटाया तो नहीं गया। अब डैनी ये सब सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और उसको ये लगने लगता है कि वीना की रूह इसी दुनिया में है, तो रात को उसने जिसकी आवाज सुनी वो पक्का वीना की स्पिरिट थी। अब तभी हम लिंडा को देखते हैं जिसे वीना की बहुत याद आ रही होती है और अब उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, जो कि बाहरी दुनिया से मतलब खत्म करके अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। खैर अब तभी हम उसका और वीना का एक फ्लैशबैक देखते हैं कि जब स्कूल में उनके एक फ्रेंड लूकमान ने बुलिंग से बचने के लिए इसी मोटरसाइकिल गैंग डूम राइडर्स को ज्वाइन कर लिया था, जिनके लिए वो बैज, स्टिकर्स, बैग्स जैसे सामान बनाता। वो दोनों ये सुनकर परेशान होती है क्योंकि ये गैंग अब बहुत ही ज्यादा बुरे काम करने लगा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और लोगों को परेशान भी करा करता, जिससे कि सभी काफी डर रहे थे। खैर अब वीना घर आती है जो कि अपनी दादी को एगी के बारे में बताती है कि वो उसे तंग करता है, तो वो उसे समझाती है और हिम्मत से सामना करने की सलाह देती है। एगी बेसिकली इस गैंग का लीडर था। खैर आज दादाजी घर आते हैं जो कि सिक्योरिटी गार्ड हैं और उनकी यूनिफॉर्म पर खून लगा हुआ था, जिससे कि दादी टेंशन में आ जाती है कि ये क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि डूम राइडर्स ने आज एक सोल्जर को मारा जिसकी वो हेल्प कर रहे थे और उसका ही ये खून है। खैर अब प्रेजेंट टाइम में दादी की नींद खुलती है जिनको वीना की काफी याद आ रही होती है और वो अपने पति से ये कहती हैं कि वीना के दोनों हाथ टूटे हुए थे, पैर टूटे हुए थे, पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ था और ये हादसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि स्कूटी जो थी वो बिल्कुल सही सलामत थी और अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो स्कूटी भी खराब हो सकती थी, लेकिन उस पर तो कुछ हुआ ही नहीं। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ उनको भी यही लगता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस ने इस केस को दबा दिया है और इसको एक हादसा दिखाया है और अभी उन्हें ये बातें भी नहीं करनी चाहिए। खैर अब दादी घर के अंदर जाती है तो उन्हें वीना के रूम से रोने की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाती हैं तो वीना का सामान सामने रखा हुआ था जिसमें उसकी और लिंडा की फोटो थी, वो कटे हुए बाल थे और बाकी सामान भी था। अब दादी ये सामान क्लोजेट में रखने लगती है लेकिन उन्हें क्लोजेट से वीना के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी और अब उनको उसकी झलक भी दिखाई देती है जिससे कि वो काफी परेशान हो गई थी, लेकिन वो इस चीज को अपना वहम मान लेती हैं या फिर दुख मान लेती हैं।
खैर अब आ जाता है तीसरा दिन, जहां पर हम दादी और मार्लिना को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर वो वीना का सामान लेने आई थी जो कि एक्सीडेंट स्पॉट से पुलिस को बरामद हुआ। लेकिन दादी यहाँ पर वीना के वही बाल देखती है जो कि उन्होंने घर पर देखे थे, लेकिन वीना उस रात घर आई ही नहीं थी, तो बाल घर तक कैसे पहुंचे। यहाँ पर उन्हें डैनी भी मिलता है जो कि उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दादी कहती है कि वीना कोई भूत नहीं है, तो डैनी उसमें इंटरेस्ट ना ले, ये सारी बातें सही नहीं है। खैर तभी घर पर हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो कि सो रही होती है और अचानक से खुद को वो मैदान में पाती है जहाँ पर जमीन के नीचे से भूत या हाथ आकर उसे पकड़ लेते हैं। और अब तभी वीना का भूत वहाँ पर आता है जो कि उसके मुंह को फाड़ते हुए उसके अंदर जाने लगता है, जिसके साथ ही लिंडा की नींद खुल जाती है, क्योंकि शायद से ये एक विजन था या फिर ऐसी चीज थी जो कि वो उसको दिखाना चाह रही थी। खैर अब लिंडा से मिलने डैनी आता है और उससे वीना के बारे में पूछताछ करता है और वो बताने लगती है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था, यानी कि हादसे से पहले की क्या कहानी थी, आखिर वीना के साथ जो कुछ हुआ था वो उस तक पहुंची कैसे। तो वीना और लिंडा स्कूल में साथ पढ़ती थी, जहाँ पर तीका नाम की एक लड़की भी उनकी स्कूलमेट है जिसका बॉयफ्रेंड है एगी, और एगी उस मोटरसाइकिल गैंग का लीडर था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने उस रात वीना और उसके बॉयफ्रेंड एगी पर हमला किया था। बेसिकली हमला किया, उनको खत्म ही कर दिया। खैर एगी जो होता है ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी वीना को पसंद करता था क्योंकि वो काफी सुंदर थी। तो वो उसको एक दिन आइसक्रीम देता है और वीना जो होती है वो एज अ फ्रेंड या फिर गुड गेस्चर उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन लिंडा उसे इस चीज के लिए मना भी कर रही थी, लेकिन वो इस बात को काफी लाइटली लेती है। खैर अगले दिन तीका जो होती है वो इस बात से जेलस होकर यहाँ वीना को बुली करती है और उसके बालों में वही च्युइंगम चिपका देती है, और इसी वजह से उसने अपने बालों में एक्सटेंशन कराया था। खैर अब वीना भी फाइट बैक करके उस पे और उसकी फ्रेंड्स के ऊपर पानी फेंक देती है, यानी कि वीना जो थी वो फाइट बैक करने वाली लड़की थी। अब एक दिन कॉफी शॉप में एगी फिर वीना को रोकता है और उसे साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना करके वहां से चली जाती है। अब हादसे वाले दिन लिंडा, वीना और नूरुल हेस्ती के घर जा रही थी, जहाँ पर वीना उन दोनों से पूछती है कि क्या वो कभी बुली हुई हैं, तो वो कहती हैं कि वो सुंदर नहीं है तो कभी बुली नहीं हुई। और वीना जो होती है वो लिंडा को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो उसे बता नहीं पाती, बट लिंडा जो होती है वो ये फील कर चुकी थी कि कुछ तो गलत है, और ये बात वो डैनी को भी बताती है। अब वीना एक मॉडल बनना चाहती थी और वो अलग अलग मॉडलिंग कंपटीशन में भी जाया करती, और ऐसा ही एक कंपटीशन उसने जीत भी लिया था। उसी दिन एगी उसे बाथरूम में पकड़ लेता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे वो बचने की काफी कोशिश करती है और फिर उसके मुंह पे थूक कर भाग जाती है, और कुछ लोग ये सब देख भी लेते हैं, जिससे कि एगी को काफी इंसल्टेड फील होता है। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में लिंडा डैनी से कहती है कि रात का हादसा एक्सीडेंट नहीं था, और डैनी सच पता करे कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वो भी सच जानना चाहती है। मीनवाइल हम एगी को देख पाते हैं जो कि एक बड़े पुलिस ऑफिसर का बेटा है, और अब उसके फादर उसे दूसरे शहर भेज रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर वो काफी चीजें गलत कर रहा था और अब वो सब कुछ अंडर कंट्रोल नहीं रख सकते। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इतनी बड़ी गैंग पनप कैसे गई, क्योंकि जो इस गैंग का लीडर है वो खुद ही पुलिस ऑफिसर का बेटा था। और इस मूवी के अंदर क्लियरली हम देख पाते हैं कि पुलिस की हेल्प के बिना कोई भी गैंग पनप नहीं सकती। खैर अब वो सोने चला जाता है, जिसे रूम से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब वो बिस्तर से नीचे आता है तो नीचे पानी था और उससे आगे आइस क्यूब्स पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर आइस क्यूब्स ही क्यों थी, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये था कि एगी ने वीना को आइसक्रीम दी थी सबसे पहली बार, और दूसरा खत्म होने से पहले वीना ने आखिरी चीज एक आइस क्यूब ही खाई थी। अब एगी को पूरे रूम, बाथरूम, बाथटब के अंदर आइस क्यूब सी भरी हुई मिलती हैं, और अब वीना का भूत उसके सामने आता है जो कि उसे बुरी तरह से पीटने लगती है, जिससे डर कर वो बालकनी से कूदने ही वाला था, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक लेते हैं, बचा लेते हैं। खैर अब अगला दिन आता है और ये होता है चौथा दिन, जहां पर हम डैनी को देखते हैं जो कि एक्सीडेंट स्पॉट को चेक करके डूम राइडर्स का बेस ढूंढने लगता है। वो उस बेस तक पहुंच गया था जो कि एक अलग सी जगह पर किसी फील्ड और फार्म के बीच में था, और सबसे शॉकिंग बात कि ये सेम जगह हमने लिंडा के नाइटमेयर में देखी थी, जो कि नाइटमेयर नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो वीना की स्पिरिट थी उसको चीज बताने की कोशिश कर रही थी। अब दूसरी ओर हम लिंडा को देखते हैं जो कि अपने घर पर वीना का दिया हुआ वो लेटर पढ़ती है, जिसमें वीना ने लिखा हुआ था कि वो बुलिंग से काफी डरती है और उसे ऐसा लगता है कि वो बदल जाएगी, लिंडा से दूर हो जाएगी, जिससे कि वो काफी दुखी है। और ये पढ़कर तो लिंडा और टूट जाती है। खैर अब सडनली उसकी हालत खराब होने लगी थी और वो पोजीशन में जाने लगती है। मीनवाइल मार्लिना और दादी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर दादी कहती है कि उन्होंने वीना के बाल घर पर देखे थे, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और हो ना हो वीना की रूह उनसे कुछ कहना चाहती है। अब इतने में ही डेडन घर पर आता है जो कि बताता है कि वीना ने लिंडा को पजेस कर लिया है, और वो लोग जल्दी से लिंडा के घर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पजेस्ड हालत में लिंडा मिलती है, जिसको वीना ने पजेस कर लिया था, जो कि काफी रो रही थी, चिल्ला रही थी कि उसके साथ गलत हुआ और वो किसी हादसे में नहीं खत्म हुई थी, बल्कि वो उस रात के डर, दर्द और दहशत से भरी हुई वो दास्तां सुनाना शुरू करती है। और अब जाकर हम पूरी कहानी जान पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, यानी कि वीना के उस राज के असली पत्ते अब खुलते हैं। तो उस रात एगी यानी कि उस गैंग लीडर और उसकी गैंग ने एगी और वीना पर हमला किया था, जिससे कि वो अपनी स्कूटी से गिर गए थे। फिर एगी ने वीना को
मारना शुरू किया, उसे बहुत मारा, दोनों हाथ तोड़ दिए, उसका सर बार बार बाइक पर मारा और वहीं उसके दोस्त यानी कि बॉयफ्रेंड एकी को मार रहे थे और वहीं एगी के बाकी दोस्त जो होते हैं वो एकी को मार रहे थे। अब ये लोग जो होते हैं वो इन दोनों को और बाइक को उनके बेस पर लेकर आते हैं जो कि वही खुला मैदान टाइप का था और यहाँ पर एगी जो होता है वो सबसे पहले वीना के साथ खुंदस में गलत काम करता है। उसकी आंखें खुली हुई थी तो वो ये भयानक मंजर देख रही होती है और मैंने आपको ये बताया था कि लिंडा ने इस बेस को रियल में कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने अपने सपने में ये कैसे देखा, तो ये बेस असल में वीना की स्पिरिट ने उसको दिखाया था और ये सारी चीजें जो होती है ना वो लिंडा महसूस कर पा रही थी जो भी वीना के साथ हुआ था। खैर एगी के बाद उसके गैंग के सभी 11 के 11 लोग एक एक करके वीना के साथ ये गलत काम करते हैं और एकी को पीट पीट कर ये सब दिखा भी रहे होते हैं। अब सब कुछ करने के बाद वो वीना के पैरों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं और एक बार नहीं बल्कि बार बार ऐसा करते हैं। वो एकी के सर पर ही पत्थर मारते हैं और अब उन्हें वापस से एक्सीडेंट स्पॉट पर ही छोड़ आते हैं ताकि सबको ये हादसा लगे और अगले दिन सबको ऐसा ही लगा था कि हादसा हुआ था, लेकिन मोस्टली ये लोग जानते थे कि ऐसा एक हादसा नहीं हो सकता क्योंकि स्कूटी बिल्कुल सही सलामत थी। और अब जाकर आपको समझ में आया होगा कि इन गैंग वालों ने उसके साथ क्या किया। वीना की स्पिरिट कहती है कि उसके साथ गलत हुआ और उसको न्याय चाहिए, उसको बदला चाहिए और एगी जल्दी ही शहर से भागने वाला है और वही असली मुजरिम है। फिर अब दादी जो होती है वो वीना की स्पिरिट को समझाती है कि वो खुद को संभाले और फिलहाल लिंडा का शरीर छोड़ दे क्योंकि इससे लिंडा की जान को खतरा हो सकता था। तो वीना जो होती है वो लिंडा की बॉडी से निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो बताती है कि वो लिंडा से मिलना चाहती थी जो कि उसकी कब्र पर नहीं आई, तो वीना खुद से ही उसके पास आ गई। यानी कि पहले दिन से ही वीना की स्पिरिट जो थी वो सबसे इंसाफ मांग रही थी। खैर अब यहाँ हेस्टी कहती है कि उन्हें वीना की आत्मा को शांत करने के लिए उसका आखिरी काम करना होगा और अब उनके पास बस 3 दिन ही बाकी हैं, मतलब कि उन्हें 3 दिन में एगी को सजा दिलानी होगी, नहीं तो वीना की रूह हमेशा के लिए यहीं पर कैद होकर भटकती रहेगी। अब तभी हम डैनी को देखते हैं जो कि अपने घर आता है और अभी मार्लिना उसे कॉल करती है जो कि उसे ये पूरा इंसिडेंट बताकर एक रिकॉर्डिंग भेजती है जिसमें लिंडा वीना से पजल्ड होकर ये सब बता रही थी। अब डैनी ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डाल देता है जो कि वायरल भी हो जाती है। और अब आता है 5वां दिन। दादी, मार्लिना और डैनी पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां पर इंदिरा जो कि असल में डैनी का बड़ा भाई था और वो उसे सेफ रखने के चक्कर में केस से उसे दूर रख रहा था। अब वो उन लोगों को एक लॉयर से मिलवाता है। वो ये कहता है कि जो इस रिकॉर्डिंग के अंदर जो लिंडा ने बोला है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मैच करता है कि ऐसा कुछ हुआ था और उन्हें 48 घंटे में सभी अक्यूज्ड के नाम भी मिल चुके हैं, लेकिन उनके पास पुख्ते सबूत नहीं है और ये केस ऊपर आएगा तो बड़े लोग इसे दबाने की कोशिश करेंगे। और हम जानते हैं कि एगी के पिता पुलिस ऑफिसर थे, प्लस यहाँ पर मुजरिम फरार भी हो सकता है। वो आगे ये कहता है कि उन्हें मजबूत केस के लिए वीना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा क्योंकि पुलिस ने पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया था और उसे फिर से कब्र से बाहर निकालना पड़ेगा। अब वीना का परिवार इसके बारे में डिस्कशन करता है जहां पर उनको ये सब ठीक नहीं लग रहा होता, लेकिन इंसाफ भी जरूरी था और मार्लिना ये कहती है कि इंसाफ जरूरी है, बदले के लिए ना सही, लेकिन अब कोई और वीना ना बने उसके लिए तो ये करना पड़ेगा। वहीं अब दादी ये कहती है कि वीना की वो दर्द भरी गुहार उनके कानों में आज भी गूंज रही है और वो ये चाहती है कि एगी को उसके किए की सजा मिले। खैर अब रात में हम एगी को देख पाते हैं जो कि एक रिजॉर्ट के अंदर छुपा हुआ था और वीना की आत्मा वहां पर आकर उसे हॉन्ट करते हुए बुरी तरह पीटती है, हाथ पैर तोड़ देती है और अभी वहां से चली जाती है। खैर अब अगली सुबह आ जाती है और आज होता है 6वां दिन और वीना की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाली जाती है और अब वीना फिर से लिंडा को पजेस कर लेती है। वो दर्द को महसूस कर रही थी और रोते हुए कह रही होती है कि उसे इस दर्द से छुटकारा दे दो, उसकी बॉडी के अंदर से ब्रेसेस और हेयर एक्सटेंशन हटा दो ताकि वो अपनी बॉडी से आजाद हो सके। और अब इंदिरा उसकी बॉडी से ये दोनों चीजें हटवा देता है जिससे कि वीना की स्पिरिट आजाद होकर अभी लिंडा की बॉडी छोड़ देती है। अब अगले सीन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है और अब 11 में से 8 लोगों को पुलिस रेड मारकर अरेस्ट कर लेती है, यानी कि गैंग के 8 लोगों को। 8 में से 7 को तो तुरंत ही उम्र कैद हो जाती है, लेकिन 3 लोग जिनमें एगी भी शामिल था वो कभी मिले ही नहीं, या तो हो सकता है कि वो भाग गए होंगे और अब पहचान बदलकर कहीं रह रहे हैं, या फिर अगर सही सोचा जाए तो हो सकता है कि वीना की स्पिरिट ने उनको पहले ही खत्म कर दिया होगा, यानी कि उनके किए की सजा उनको दे दी होगी। खैर मूवी के आखिर में हम रियल लिंडा की पजल्ड हुई रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें तो और ज्यादा डिटेल्स थी जो कि बहुत ही भयानक थी, जैसे कि एगी का वीना के ऊपर सुसु करना और उसका चेहरा तक कुचल देना। अब इस हॉरर को देखते देखते सुनते सुनते हमारी जान ना निकल जाए, तो इसी के चलते ये रिकॉर्डिंग यहीं पर रुक जाती है और बूम, इसी के साथ में वीना बिफोर 7 डेज मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक भयानक रियल हॉरर स्टोरी जो कि इंडोनेशिया की है और ये केस इतना भयानक था कि इंडोनेशिया को इसने बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। ट्रस्ट मी, ये मूवी देखना और इसको रिकॉर्ड करना, लिखना मेरे लिए और मेरे राइटर्स के लिए काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था, काफी मुश्किल था ये। आई मीन इट वाज सो हॉरिफाइंग कि मतलब ये मूवी काफी ज्यादा डेंजरस थी। बाकी यहाँ पर देखो समझाने जैसा कुछ है नहीं, जो कुछ भी
हुआ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और यहाँ पर जो 7 दिन होते हैं उसमें स्पिरिट वापस आकर अपना न्याय मांगती है, बदला लेने की कोशिश करती है। ऐसा इंडोनेशिया के अंदर माना जाता है और भी कई जगहों पर माना जाता है। तो हो सकता है कि वीना की स्पिरिट ने एगी और 2 खतरनाक और लोगों को यानी कि गैंग मेंबर्स को खत्म कर दिया होगा और बाकी 8 को तो सजा हो ही गई थी। बाकी यहाँ पर और कुछ समझाने जैसा है नहीं, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। और आज मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वगैरह कर देना, क्योंकि ये मूवी काफी ज्यादा अलग है, डिफरेंट है, डिस्टर्बिंग है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए